महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बी भाग प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह, जिसमें 9 कहानियों का संग्रह है, उसकी कहानी संख्या 5, जिसका शीर्षक है पर्दा और इसके लेखक है यशपाल का संक्षिप्त परिचय है, उसका सारांश और उसकी कथा वस्तु बताने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल का संक्षिप्त जीवन परिचय हम यहाँ जान लेते हैं। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब में फिरोजपुर छावनी में एक साधारण खत्री परिवार में हुआ था। उनकी माँ श्रीमती प्रेम देवी वहाँ अनाथालय के एक स्कूल में अध्यापिका थी। यशपाल के पिता हीरालाल एक साधारण कारोबारी व्यक्ति थे। उनका पैतृक गांव रंघाड़ था, जहाँ कभी उनके पूर्वज हरमीपुर से आकर बस गए थे। पिता की एक छोटी सी दुकान थी और उनके व्यवसाय के कारण ही लोग उन्हें लाला कहते पुकारते थे। बीच बीच में वे घोड़े पर सामान लाद कर फेरी के लिए आसपास के गांवों में भी जाते थे। अपने व्यवसाय से जो थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था, उसे वे बिना किसी पुख्ता लिखा पढ़ी के हाथ उधारू तौर पर सूद पर उठाया करते थे। अपने परिवार के प्रति उनका ध्यान नहीं था, इसलिए यशपाल की माँ अपने 2 बेटों यशपाल और धर्मपाल को लेकर फिरोजपुर छावनी में आर्य समाज के एक स्कूल में पढ़ाते हुए अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ अधिक ही सजग थी। यशपाल के विकास में गरीबी के प्रति तीखी घृणा, आर्य समाज और स्वाधीनता आंदोलन के प्रति उपजे आकर्षण के मूल में उनकी माँ और इस परिवेश की एक निर्णायक भूमिका रही। यशपाल के रचनात्मक विकास में उनके बचपन में भोगी गई गरीबी की एक विशिष्ट भूमिका थी। विद्यार्थियों, यशपाल को दिसंबर 1976 में प्रसिद्ध कृति तेरी मेरी उसकी बात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 26 दिसंबर 1976 को लखनऊ में उनका स्वर्गवास हो गया था। यशपाल की कहानियों पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि संख्या में वे 125 से भी अधिक उन्होंने कहानियाँ लिखी है। ये कहानियाँ 12 कहानी संग्रह में प्रकाशित है। पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मामृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, चक्कर क्लब आदि उनकी कहानी संग्रह हैं। इन कहानी संग्रह की कहानियाँ भावात्मक, विचारात्मक और यौन संबंधों पर आधारित है, जिनमें जीवन का यथार्थ रूप देखने को मिलता है। वे कला को निरुद्देश्य न मानकर स्वदेश्य मानते हैं। यही कारण है कि उनका संपूर्ण साहित्य जीवन की वास्तविकता और विषमता से ओतप्रोत है। तो ये तो था विद्यार्थियों यशपाल का संक्षिप्त जीवन परिचय। उनकी कहानियों में युग संघर्षशील मानव का चित्रण मिलता है। यहाँ उनकी कहानी पर्दा की चर्चा हम करते हैं। पर्दा कहानी का साज इस प्रकार है। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। उनका अपना छोटा सा घर था। उनके 2 लड़के एंट्रेंस पास कर बाबू हो गए थे। उनके कुनबे में बरकत हो गई। उनका परिवार चौधरी खानदान के नाम से विख्यात हो गया। उनका मकान हवेली के नाम से विख्यात था। जनाना हवेली के भीतर था, जहाँ पर महिलाएं रहती थी। घर की डोडी पर पर्दा लटकता था। मुख्य द्वार पर नाम बड़ा, किंतु आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। अंदर औरतों पर ऐसे फटे टूटे वस्त्र थे कि तन ढकना भी मुश्किल था। परिवार बढ़ता गया, किंतु आमदनी इतनी नहीं कि दोनों वक्त भरपेट भोजन भी कर सके। परिवार बढ़ने पर किराए का मकान भी लेना पड़ा। वहाँ भी द्वार पर पर्दा अवश्य टांगते थे।
वह खानदान के बड़प्पन की निशानी था। परिवार में पुत्र जन्म के अवसर पर पंजाबी खान बब्बर अली खां से 4 रुपये उधार ले लिए। 1 रुपया माहवार की किस्त तय हुई। चौधरी साहब के पास किस्त चुकाने को भी पैसे नहीं थे। इस पर खान ने खूब गालियाँ दी तथा घर का पर्दा उतार फेंका। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह समाप्त हो गया। इस प्रकार विद्यार्थी यशपाल की ये पर्दा कहानी आपके समझ में आई होगी। इस कहानी में बताया गया कि चौधरी पीर बख्श प्राइमरी से आगे न पढ़ सके और उनका विवाह हो गया। विवाह होने की देर थी कि खुदा ने उन्हें औलाद भी बख्श दी। परिवार चलाने के लिए 20 रुपये मासिक में उन्हें एक तेल मिल में मुंशीगिरी करनी पड़ी। मजदूरी व दस्तकारी वह कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें अपने खानदान की इज्जत का बहुत ख्याल था। सितवा की कच्ची बस्ती में 2 रुपये महीने के किराए के मकान में रहते थे, जहाँ मजदूरों के अलावा कोई नहीं रहता था। 15 वर्ष में चौधरी की तनख्वाह 20 से 35 रुपये माहवार हो गई। बच्चों की तादाद भी 5 हो गई थी। उनकी माँ भी आ पहुँची थी। खर्च की तंगी हो गई। गुजारा होने में कठिनाई आने लगी। प्रत्येक महीने कुछ न कुछ गिरवी रखा जाता था, जिसके उठाने की कभी नौबत ही न आती। घर का दरवाज़ा भी गिर गया था। उस पर पर्दा पड़ गया था। पर्दे फटने लगे। पर्दे की आड़ से बेपर्दगी मुँह छिपाए रही। जब घर में एक कपड़ा भी साबुत न बचा तो खानदान इज्जत को रखने के लिए उन्होंने दरवाजे पर दरी लटका दी। हालांकि घर में औरतों और बच्चों के तन को ढकने के लिए एक भी साबुत कपड़ा न था, पर दरवाजे पर लटका हुआ पर्दा सबकी इज्जत की एक साथ रखवाली कर रहा था। एक दिन परेशान होकर चौधरी ने पंजाबी खान से 4 रुपये 4 आना सूद पर उधार लिए, जिन्हें 8 महीने में लौटाने का वादा किया था। जब आखिर किस्त चौधरी साहब न अदा कर सके तो खान ने इन्हें घेरना और गाली देना शुरू कर दिया। आरामी हमारा पैसे मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच देगा। पैसा नहीं तो घर पर पर्दा लटका कर सती जाता कैसे बनता है। चौधरी के बहुत कुछ आरजू मिन्नत करने पर भी खान न माना और ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। पर्दा हटते ही चौधरी रो पड़े और घर की औरतें लड़कियां घटना से आतंकित होकर आंगन में एकत्रित हो गई। वे ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र छीन लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीरों का वस्त्र था। उनके शरीर पर पचे चितड़े उनके तिहाई अंग को भी ढकने में असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने शर्म से आंखें फेर ली। नग्नता की झलक से खान की कठोरता पिघल गई। गलाने से थूक कर खान का पर्दा फेंक दिया। धीरे धीरे भीड़ छट गई। चौधरी को जब होश आया तो पर्दा आंगन में पड़ा दिखाई दिया, पर उसे टांगने की उनमें ताव न थी। उसकी अवस्था भी न थी, क्योंकि पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी। तो ये तो था विद्यार्थियों यशपाल की कहानी पर्दा, जिसका नाम ही पर्दा है। और इस पर्दे के ऊपर ही ये कहानी इस तरह से लिखी गई है। इसका शीर्षक आकर्षक है, रोचक है, सुंदर है, संक्षिप्त है। और इस वीडियो में इतना ही। शेष कहानियों का परिचय हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।